हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली शाम को 7 बजे अपनी धुआंधार प्रैक्टिस सेशन होता है। डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। और देखिए, ये जब प्रैक्टिस सेट ये जितने भी हम करवा रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम चितेरा बुक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चितेरा बुक कंप्लीट करेंगे या फिर यूथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिएगा कि इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। फटाफट हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी नहीं, लास्ट में बता दीजिएगा कि क्या पढ़ाना है इसके बाद। अभी तो खैर ये चल रहा है, अभी 4-5 दिन तक चलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी महामैराथन को। हाँ चलिए, हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए 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 आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे से। चलिए बढ़ते हैं अपने मैराथन की तरफ। तो चलिए चॉकलेट खा लीजिए, फिर अपनी मैराथन शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मिस्र की लिपि को कहा जाता है पवित्राक्षर, सुलेखन, कीलाक्षर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाकर रखिएगा, मेंटेन करके रखिएगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या होता है राइट आंसर? मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है? इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देंगे, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए पवित्राक्षर, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है तूतनखामेन की समाधि कहाँ पर है? बताइए। सभी को बताना है। करिए सभी। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर आपका सही होता है ऑप्शन डी, मिस्र। आगे, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु नदी, नील नदी, पीत नदी, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है राइट आंसर? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इधर पे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलिए। आंसर सही है ऑप्शन बी, नील नदी। आगे, सम्राट जोसार के काल को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग, संगीत का स्वर्ण युग, मस्तबा का युग, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। आंसर की बात करते हैं तो आंसर सही होता है पिरामिडों का युग, ठीक है। आगे, सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खफरे, खुफू, मैंकुरे, इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, ऑप्शन बी, खुफू, ठीक है। आगे, अंत्येष्टि की कला क्या कहलाती है? मतलब कहा जाता है मिस्र की कला को? चीन, यूनान, जापान। छापिए जल्दी से। और शाम को 3 बजे थ्योरी की क्लास होती है, बिल्कुल कंप्लीट हो रही है। और देखिए, सारे पॉइंट जो सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले हैं वही करवाए जाते हैं, ठीक है। तो शाम को 3 बजे ज़रूर जुड़ा करिए, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए, मिस्र। आगे है, स्फिंक्स नशिंग की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? बताना है। मिस्र, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, ग्रीक। ये ब्राज़ील लिखा है, ठीक है। बताइए। स्फिंक्स की
आंसर सही है ऑप्शन ए मिस्र में। आगे, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? सुमात्रा, जावा, मिस्र, ये रूस लिखा है। क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही है ऑप्शन सी मिस्र। आगे, मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? पवित्राक्षर, रोजेता शिला, भावाक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? ऑप्शन बी रोजेता शिला। ठीक है। आगे, मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था? नृप, फराउन, राजन, राजा। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी फराओ कहते थे। ठीक है। आगे, मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीला पीला, लाल पीला, हरा लाल, नीला हरा। बताइए, सभी करिए सभी, और संख्या बढ़ाइए अपनी। ठीक है। चलिए, आंसर सही है ऑप्शन बी लाल पीला। ठीक है। मज़ा आ रही है क्लास में? चलिए आगे पूछा जा रहा है, महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से है? ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम, अंधकार युग, इनमें से कोई नहीं। बताइए 12th का क्या होता है? महारानी नेफरतिति का संबंध बताइए। आंसर सही है ऑप्शन बी न्यू किंगडम। आगे, बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ पर सुरक्षित है? बर्लिन, रूस, यूएसए, जापान। बताइए क्या होता है राइट आंसर। और देखिए सभी लोग बिल्कुल टाइम से आया करें। ठीक है, शाम को 7 बजे बिल्कुल से उपस्थित हो जाया करें। ठीक है, सुन लीजिए गाना, आप ही के लिए बज रहा है। चलिए, क्या है आंसर? सही है ऑप्शन ए बर्लिन। आगे, अमृत्यु की कला किस देश की कला को कहा जाता है? यूनान, मेसोपोटामिया, यूएसए, मिस्र। बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन डी मिस्र। जिगुरात किसे कहते हैं? मस्जिद को, चर्च को, सीढ़ीदार मंदिर को, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होता है सीढ़ीदार जो मंदिर होते हैं उन्हें हम जिगुरात कहते हैं। आगे, बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तूतनखामेन, अखनाटेन, नेफरतिति, नेबुखदनेस्सर। बताइए। आंसर की बात करें नेबुखदनेस्सर ने। ठीक है। आगे, झूलते हुआ बाग है कहाँ पर? बेबीलोनिया, रूस, गीज़ा, जापान। आंसर सही है ऑप्शन ए बेबीलोनिया। जिगुरात किसे कहते हैं? पर्यटक स्थल को, पूजा गृह को, गीज़ा को, जापान को। बताइए। ये कहते हैं पूजा गृह को। दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई? मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया, चीन। ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। आगे, कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? चीन, जावा, सुमात्रा, मेसोपोटामिया। बताइए क्या होता है? आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। आगे, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है कहाँ पर? रूस, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूएसए। बताइए 21 का क्या होता है राइट आंसर। इतने टाइम पता नहीं क्या बिकने आने लगते हैं, इतने मतलब 7 बजे बस यहाँ से कोई ना कोई निकलता है, लौटता है ना सब कोई, तो बस मेन रोड पे है,
सभी लोग लौटते हैं अपने घर को, तो बस यहाँ से निकलते हुए सब बेचने को आ जाते हैं। बताइए क्या होता है 21 का? बताइए। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। आगे क्रीटन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए 22 क्या होता है राइट आंसर? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए कांस्य युगीन। आगे लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? यूनान, मिस्र, सुमेर, चीन। बताइए क्या होता है राइट आंसर? आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी सुमेर। आगे चलते हैं। लेमासस किस सभ्यता में अंकित है? चीनी, मिस्र, ग्रीक, मेसोपोटामिया। बताइए लेमासस। आंसर है सी ग्रीक। आगे है सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? बताइए मेसोपोटामिया, माइसीनियन, असीरिया या फिर कोई नहीं। आंसर की बात करें ऑप्शन ए मेसोपोटामिया। आगे मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस कला में हुआ? क्रीट, माइसीनियन, असीरिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए 26। ऑप्शन क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन सी असीरिया। आगे बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? नासोम, मिनोन, गीज़ा, ट्रायनगर, मिस्र। बताइए क्या है राइट आंसर? 27। आंसर है ऑप्शन ए नासोम। आगे होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इलियड, मृतकों की पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर है इलियड। आगे मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? होमर, बेरोसुस, हेनरी रॉलिंगसन, इनमें से कोई नहीं। बताइए 29। चलिए आंसर क्या है राइट? ऑप्शन बी बोरोसस। आगे विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? बताइए वो वेरोसस, फिनिशिया, ट्रायनगर, मिस्र में। आंसर है ऑप्शन बी फिनिशिया में। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला किसकी मतलब कितनी पुरानी है? बताना है। बताइए जल्दी से। आंसर है आपका ऑप्शन ए 3000 BC। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताना है आपको यहाँ से मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, ये बताना है। छापिए जल्दी से। सभी को करना है और देखिए संख्या बढ़ाते रहिए, ठीक है अपनी। चलिए आंसर की तरफ। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिहार की है। आगे जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? वर्ली, भील पिथौरा, मधुबनी, मांडना। ये क्वेश्चंस पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं आप लोग कि आपके दिमाग में कितना बचा हुआ है, कितना उड़ चुका है। आंसर है ऑप्शन सी मधुबनी। आगे वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, असम से। बताइए। आंसर सही है ऑप्शन बी महाराष्ट्र से। आगे वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य में बनते हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, गोवा में। आंसर है महाराष्ट्र।
पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार कौन है? अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, वंदना जोशी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। एक ये लोग हैं कि पानी के ऊपर भी पेंटिंग बना देते हैं, और आप लोग हैं कि बिल्कुल से स्लो 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 बस बुढ़ापे की तरीके टुक टुक चलते रहते हैं। चलिए, आंसर है ऑप्शन सी, वंदना जोशी, बंदो दीदी। चलिए, नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान मिला है? दुलारी देवी, भारती दयाल, अंबिका देवी, मनीषा झा। बताइए 6 का क्या है? सही होता है दुलारी देवी। क्या है? दुलारी देवी। आगे पूछा जा रहा है कलोटी लोक कला का प्रचलन किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, राजस्थान। बताइए क्या होता है? ऑप्शन बी, गुजरात। आगे है बंगाल, क्या लिखा है? बंगाल का काली घाट लिखा है ये शायद, है ना? बंगाल का काली घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? पट्टचित्र के लिए, ब्लैक पॉटरी, अलंकारिक चित्र, टेराकोटा। बताइए किसके लिए है? तो आंसर सही है इसका ऑप्शन ए, पट्टचित्र है। ठीक है, ये टेराकोटा है लिखा था, ये मिटा हुआ है। आगे है, अरे यार ये कहाँ पहुँचा दिया हमने? ये तो बहुत आगे पहुँच गया। ये हो गया था, ये भी हो गया था। ये करना था। राजस्थान में पट्टचित्रण परंपरा लिखा है ये। ठीक है, परंपरा उदयपुर के पास स्थित भिलवाड़ा व शाहपुरा में कहलाती है। रंगोली, कलोटी, पट्टचित्र, बाबूजी का फड़। बताइए क्या होता है राइट आंसर? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी, बाबूजी का फड़। आगे, बाबूजी का फड़ किस पर जो चित्र बनाते हैं किस पर बनाते हैं? चितेरे, भोपे, पटुए, शिल्पकार। बताइए क्या होता है राइट आंसर? आंसर है ऑप्शन ए, चितेरे। बिहार में प्रचलित लोक कला का स्वरूप क्या है? सोन रखना, अल्पना, ऐपन, आपना। बताइए। सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस करते जाइए, डेली शाम को 7 बजे उपस्थित होते रहिए, दम से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ऑप्शन सी, ऐपन। आपना लोक कला किस क्षेत्र की है? अल्मोड़ा गढ़वाल, मधुबनी और मिथिला, अवध और पूर्वांचल, मालवा तथा बुंदेलखंड। बताइए। ऑप्शन ए, अल्मोड़ा और गढ़वाल की। आगे, सोन रखना तथा चौक पूर्णा लोक कला किस प्रदेश की है? पश्चिम बंगाल, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश। बताइए। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आगे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की चौक पूर्णा लोक कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? लाल, पीले और हरे, सफ़ेद, काले और नीले, सोना, चांदी और लौह, उपरोक्त सभी। बताइए सभी लोग क्या होता है राइट आंसर 14 का? चलिए आंसर की बात करें, ऑप्शन ए, लाल, पीले और हरे रंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है राजस्थान में मांडड़ा के लिए किन रंगों को प्रयोग में लाया जाता है? गेरू, सफ़ेद रंग, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। बताइए। आंसर सही है ऑप्शन सी, ये गेरू भी लाते हैं यूज़ में और सफ़ेद रंग भी। आगे, कलमकारी लोक कला का प्रचलन है, बताइए, मसूलीपट्टम में या फिर सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद। क्या होगा राइट आंसर 16 का? करना है सभी को। आंसर की बात करते हैं तो ये है मछलीपट्टनम में। आगे पूछा जा रहा है शुंगकालीन
सांची के तोरण द्वारों पर अंकित जातक कथाओं में किस कला परंपरा का बोध होता है? लोक कला, मौर्य कला, शुंग कला, मथुरा कला। क्लास अच्छी नहीं लग रही है क्या आप लोगों को? संख्या क्यों कम है आप लोगों की? आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए ये है लोक कला। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। बताइए। तो देखिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आगे, भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां बड़े आकार में कपड़े पर पाबूजी का फर नामक चित्रकारी की जाती है। अभी पढ़ाया है जस्ट, गलत नहीं होगा। बताइए। सभी करिए। चलिए आंसर पे पढ़ते हैं। ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे। वह गोंड कलाकार जिसने मध्य प्रदेश के विधान भवन, एक सेकंड, वह गोंड कलाकार जिसने मध्य प्रदेश के विधान भवन व भारत भवन के गुंबद पर चित्रकारी की है। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चारों ऑप्शन है आपके सामने। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही सही होता है, जनगढ़ सिंह श्याम। ठीक है, आगे है लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, गोंद मिले मिट्टी के रंग, तेल रंग। बताइए 21। अगर आंसर की बात करें ऑप्शन सी गोंद मिले मिट्टी के रंग। आगे, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर, दीवार पर। कहाँ पर बनती है रंगोली? आंसर सही है ऑप्शन बी जमीन पर। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडड़ा किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार। बताइए मांडड़ा क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी राजस्थान से। आगे, चौक पूर्ण लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए क्या होता है 24। आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में किया जाता है? सांझी, अल्पना, मांडड़ा, अघोरी। बताइए। ज्यामितीय रूपाकारों की बात हो रही है तो आंसर सही है ऑप्शन बी अल्पना। ठीक है, आगे चलते हैं। सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलश पर, कपड़े पर। बताइए। सांझी कला पूछी है, आंसर सही है भूमि पर। आगे, फूलकारी कला जो है ये होती क्या है? पॉपुलर कला, भ्रमर गीत, लोक कला है, शिल्प कला है। बताइए 27 का क्या होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी लोक कला। सांझी लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? बताइए। राकेश गोस्वामी, बीएन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सौरभ गोस्वामी। सांझी आंसर सही है ऑप्शन डी सौरभ गोस्वामी। ठीक है, जिसने पहले पढ़ लिया होगा उसका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे है मधुबनी पेंटिंग, और फिर क्या लिखा है ये, एक सेकेंड देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मंजूसा पेंटिंग लिखा है। मधुबनी पेंटिंग और मंजूसा पेंटिंग और टिकुली पेंटिंग ये कहाँ पे फेमस है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। कहाँ की है बता दीजिए 29। आंसर सही है बिहार। तो याद रखना है मधुबनी भी बिहार की है, मंजूसा भी है और यहाँ पर टकली भी है। ठीक है, टिकुली। चलिए, पूछा जा रहा है पद्मश्री से सम्मानित पहली मधुबनी कलाकार कौन है? बहुआ देवी, सीता देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी। कौन सी देवी हैं? तो ये हैं जगदम्बा देवी। ठीक है, आगे, शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है? गौरी देवी, सुनैना देवी, रेखा देवी, सुचिता देवी। बताइए।
क्या होता है? तो ये है अल्पना की जननी, कौन? अपनी गौरी मैया। तो कौन है? गौरी देवी। आगे आगे पूछा जा रहा है गीता वुल्फ की पुस्तक, हाँ अब सही है, गीता वुल्फ की पुस्तक फॉलोइंग माई पेंट ब्रश और मार्टिन ली कॉज की फ्रेंच पुस्तक मिथिला में किस मधुबनी कलाकार की जीवन और गाथा व कलाकृतियाँ प्रकाशित हैं? बताइए। जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, दुलारी देवी। इसमें कौन सी दे दी है? इसमें है अपनी दुलारी दीदी। ठीक है, आगे कांवड़ कला के लिए जाना जाता है, किसको जानते हैं? बताइए। आंसर सही है ऑप्शन डी, बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होता है। आगे आगे है 34, इतने में ही बता दीजिए। कपड़े पर टाई एंड डाई की कला बांधनी का प्रचलन किस राज्य में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। बताइए। तो आंसर सही है ऑप्शन ए, गुजरात में। ठीक है, आगे पटोला साड़ी के लिए क्या प्रसिद्ध है? पाटन गुजरात, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जालंधर पंजाब। बताइए। 35 पटोला साड़ी, आंसर है ऑप्शन ए, पाटन गुजरात। आगे कांजीवरम साड़ियों का प्रादुर्भाव हुआ कहाँ पर? बताइए। चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। ठीक है, सभी लोग आंसर करते रहिए। ठीक है, आगे पहली महिला भील चित्रकार जिन्हें पिथौरा चित्रकला में योगदान देने हेतु 2021 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया? शशिकला देवी, भूरीबाई, चानोबाई, लाड़ोबाई। बताइए कौन सी बाई हैं ये? तो ये हैं अपनी भूरी जिज्जी। ठीक है, भूरी दीदी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? बताइए जल्दी से। ये भी क्वेश्चंस पहले हम करवा चुके हैं, रिवीजन के तौर पे लीजिए इनको कि आपको कितना याद है, कितना उड़ चुका है। बताइए। तो हमने पहले ही बताया था जहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर देखने को मिल जाए तो लगभग वही सही होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, दूरी और निकटता, प्रकाश एवं रंग, विलीयमान बिंदु, क्षितिज रेखा। तो ऑप्शन डी। आगे एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। बताइए। चारों ऑप्शन है आपके सामने। वायवीय परिप्रेक्ष्य, रैखिक परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए। करिए सभी, स्लो नहीं होना है। चलिए क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी, रैखिक परिप्रेक्ष्य। आगे चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन, अनुपात, सहयोग, सामंजस्य। बताइए थर्ड का क्या होगा? और देखिए जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिए, और जो बच्चा नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में हमें ज़रूर बता दिया करिए कि क्लास कैसी रही। ठीक है, हाँ आंसर है ऑप्शन ए, संतुलन। आगे बढ़ते हैं। असंबद्ध शब्द बताना है। रेखा, अनुपात, वर्ण, मूर्ति। बताइए। और देखिए शाम को 3 बजे एक क्लास जो होती है उसमें बिल्कुल से फ्री में कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, केवल पॉइंट वाइज। ऐसा नहीं है कि फालतू की डिटेल की चीज़ें बताई जाएँ, केवल पॉइंट वाइज चल रहे हैं। हर पॉइंट बता रहे हैं जो सीधे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 3 बजे वाली क्लास जरूर देखिएगा। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन डी, मूर्ति। सादृश्य का अर्थ क्या है? समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। बताइए क्या है राइट आंसर? चलिए आंसर है ऑप्शन डी, आकृति में समानता। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है त्रिआयामी ठोस कृतियाँ जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धंसी हैं क्या कहलाती हैं? रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पार्ट,
रॉक। बताइए क्या कहलाती हैं? बताइए 6 का क्या है? ऑप्शन बी रिलीफ। ठीक है, आगे। अनुअंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? हाँ, नहीं, कभी कभी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है 7th का? करिए सभी। क्या है राइट? शाबाश। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संतुलन पैदा करता है गतिशीलता, अस्थिरता, स्थिरता, कठोरता। बताइए 8th का क्या होगा? आंसर की बात करें, ऑप्शन सी स्थिरता। ठीक है, आगे। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? वार्निश, थिनर, टर्पेंटाइन, फिक्सेटिव, क्या कहते हैं? आंसर है फिक्सेटिव। आगे। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? जब हमने थ्योरी 3 बजे वाली क्लास में पढ़ाई थी तो ये सब हमने बहुत अच्छे से क्लियरली एक एक पॉइंट बताए थे। बताइए क्या होता है चीड़ के पेड़ से? अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, सरसों का तेल। आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी तारपीन का तेल। ठीक है, आगे। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? बताना है। एनकॉस्टिंग, इम्पेस्टो, प्लास्टिक, बाटिक। बताइए बस 20 क्वेश्चन कर लीजिए फिर बंद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए एनकास्टिंग। आगे। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, उपरोक्त तीनों। बताइए जैसे आप चलेंगे स्लो स्लो मटक मटक के वैसे हम भी चलेंगे। बताइए आंसर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों, विज्ञापन, बुक कवर, पोस्टर। आगे। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? सिग्रेफिटो, इंटैग्लियो, चेरास्क्यूरो, स्केच। बताइए 13 का क्या होता है? ऑप्शन बी इंटैग्लियो। आगे। फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी कब स्थापित की थी? 1960 में, 1761 में, 1882 में, 1662 में। छापिए जल्दी से क्या है राइट आंसर? 14 का क्या होता है करेक्ट? आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है? वॉश, ग्वाश, कोलाज, उपरोक्त तीनों। बताइए आंसर सही है ऑप्शन बी ग्वाश। ठीक है, आगे। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? प्राइमिंग, आला प्राइमर, साइजिंग, हैचिंग। आंसर की बात करें, ऑप्शन बी आला प्राइमर। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 में, 1680 में, 1720 में, 1902 में। बताइए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए 1662 ईस्वी में। आगे। फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को ब्यूनो, दोनों या फिर कोई नहीं। छापो जल्दी से। स्लो चलने को कही थी तो बस इतना भयंकर स्लो चलेंगे कि मकड़ी भी आपसे तेज चलती होगी। आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को ब्यूनो, दोनों। ठीक है, याद रखना है। आगे। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की जो परत लगाई जाती है, कितनी परत? 3, 4, 5, 6। बताइए 19 का क्या होता है? करिए सभी। शाबाश। आंसर ऑप्शन ए 3। ठीक है, आगे। फ्रेस्को चित्रण है जेनर चित्रण की विधा,
व्यक्ति चित्रण की विधा, भित्ति चित्रण की विधा, उपरोक्त सभी। बताइए 20 का क्या क्या होता है? आंसर सही है ऑप्शन सी, ये है भित्ति चित्रण की विधा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसका आंसर जो है 21, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, और सभी को बताना है। ठीक है, चलिए तो फिर रखते हैं, कल मिलते हैं 3 बजे की क्लास में। ठीक है, 3 बजे ज़रूर उपस्थित हुआ करिए, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे, पॉइंट मिलेंगे आपको, वो ही सीधे एग्ज़ाम में छपेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, और क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी लगी है, ये भी कमेंट पर ही आपको बताना है। ठीक है, यहाँ तो आप लोग दम से बता देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, थैंक यू, शाबाश। चलिए फिर मिलते हैं कल 3 बजे।